पे हमने काफी बारी मांग की है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि ट्रांसपेरेंसी बनाकर रखें। पर जिस तरीके से माहौल बना है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुद्दों से भटककर उन्होंने पर्सनल अटैक्स करना शुरू किया, जो भाषा का स्तर था वो गिराया है, और एकमात्र उनके कैंडिडेट बने रहे जो पूरे देश में प्रचार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जनता के मन में जो सवाल थे वो मोदी जी नहीं दे पाए हैं। वो बार बार जनता यही कह रही थी 10 साल का अपना ब्यूरो दीजिए, पर उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया, उन्होंने अपनी अपनी बातें कही। पर चलिए, मैं इस पे नहीं जाना चाहती हूँ। पर जिस तरीके से महाराष्ट्र हो, बिहार हो, हम वेस्ट बंगाल में देखेंगे, कर्नाटका में देखेंगे, जो गेम्स हो रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि जो 400 पार का नारा था वो तो दूर रही बात, इनको 200 220 के अंदर सिमट जाएंगे। प्रियंका, मैं ये जानना चाहता हूँ खासतौर से महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के बारे में बड़ी चर्चा, इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा अगर चर्चा हुई है उसमें से एक राज्य महाराष्ट्र भी रहा। और कहा कि लोगों ने बड़ा कंफ्यूजन है, वोट कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और लोगों ने कहा कि माइनॉरिटी जो है शिवसेना की तरफ, उद्धव जी की तरफ जा रही है। बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की बातें भी करी। मैं जानना चाहता हूँ आपका एक आकलन क्या है? पहले तो बहुत स्पष्ट रूप से मैं सारे लोग पूछा कि चुनाव तो अब खत्म हो चुका है, तो मैं जानना चाहता हूँ आपका आकलन क्या है सीटों को लेकर महाराष्ट्र में। सबसे पहले तो मैं कहूंगी, महाराष्ट्र की जनता के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं था। वो बहुत स्पष्ट थे कि वो उद्धव साहब के साथ खड़े रहेंगे। और आज नरेंद्र मोदी जी को ये जवाब देना होगा कि आपने शिवसेना तोड़ने का काम क्यों किया, आपने उनको नकली संतान क्यों बताया, आपने नकली शिवसेना क्यों बताया, आपने धन बल और सत्ता बल के माध्यम से आपने एक राज्य की पार्टी जो अच्छा काम कर रही थी, जो 25 साल से आपके साथ खड़ी हुई थी, पर क्योंकि हमने 25 साल का साथ छोड़ा है, आपने ये कोशिश की कि कैसे उसको तोड़े और उसका अस्तित्व खत्म करने की कोशिश करें। तो महाराष्ट्र की जनता बहुत स्पष्ट तरीके से थी कि वोट देना है तो मशाल को देना है। अब रही बात माइनॉरिटी वोट, आप मुझे बताइए, जब 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने यह दावा किया था कि ट्रिपल तलाक की वजह से मुसलमान महिलाओं ने उनको वोट दिया था, तो वो माइनॉरिटी वोट्स नहीं थे, वो वोट जिहाद नहीं था। पर अगर मुसलमान देश के नागरिक हैं, अगर वो निर्णय बताते हैं कि 2024 में हमें किस तरह वोट देना है, तो वो नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट जिहाद बनता है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ जो कंट्रास्ट चुनाव का जो कंट्रास्ट दिख रहा है प्रियंका, मुझे तो जो मैं किसी भी प्रश्न से भाग नहीं रही हूँ। मैं चाहती हूँ मैं सब प्रश्नों का जवाब दूं। नहीं, आप भाग नहीं रही हैं, बिल्कुल नहीं भाग रही, आप स्पष्टता के साथ जवाब दे रही हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ जो चुनाव का कंट्रास्ट था वो देखने को जो मुझे मिल रहा था वो मैं आपके सामने बयान कर रहा था। लेकिन सवाल 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा ना कि मुसलमान महिलाओं ने वोट किया है, वो कॉन्ट्रास्ट नहीं था। मैं ये नहीं, मैं तो सिर्फ महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति पे बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। मैं सवाल अब सवाल पूछ रहा हूँ। मैं तो एक बात टिप्पणी कर रहा था, मैं तो सवाल अब पूछ रहा हूँ आपसे कि जो सवाल आप यहाँ रख रही हैं मोदी जी से, वो सवाल आपने पार्टी के अंदर शिंदे जी से क्यों नहीं पूछा, या शिंदे जी से ये क्यों नहीं पूछा कि वो क्यों अलग हो गए, या शिंदे जी ने ये कहा कि हम दरबारी बनकर रह गए? तो ये सवाल उनसे भी तो पूछा जा सकता था या उनसे भी कहा जा सकता था। अरे देखिए, ऐसा है, सवाल आपकी तरफ से टिप्पणी आई है, मैं टिप्पणी का भी जवाब देना चाह रही हूँ। और मेरा जवाब ये नहीं है कि मैं सिर्फ स्पेसिफिकली आपको दे रही हूँ, आपके माध्यम से जनता को दे रही हूँ, है ना। आप तो एक माध्यम है, राइट। मैं जनता जो देख रही होगी आपको, मैं उनको जवाब दे रही हूँ कि वो लोग हैं जो माइनॉरिटी वोट्स को अचंबा मान रहे हैं कि वो शिवसेना को वोट कर रही है, जो खुद ही सेलिब्रेट कर रहे थे 2019 में जब मुसलमान महिलाओं ने मोदी जी को दिया ट्रिपल तलाक खत्म होने के बाद। चलिए वो छोड़िए, आपने मुझसे पूछा कि आपका क्या आकलन है। मैं आपको कह सकती हूँ कि महाविकास अघाड़ी जो इंडिया गठबंधन है वो 30 सीट से ज्यादा महाराष्ट्र में लाने वाला है और बीजेपी 20 के अंदर सिमटने वाली है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा अलायंस। अब आपने मुझसे एक और चीज कही कि एकनाथ शिंदे को आपने क्यों नहीं पूछा। किसी ने एकनाथ शिंदे से ये नहीं पूछा कि 3 साल आपने पूरी मलाई खाई महाविकास अघाड़ी में 3 मिनिस्ट्रीज लेकर, और अब आपको अचानक से दरबारी दिख रहे हैं, हम आपको कॉम्प्रोमाइज दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं जी। अरे जो गद्दारी करता है वो उनको बहाने ढूंढने पड़ते हैं, जिन्होंने 50 खोके लिए उनको बहाने ढूंढने पड़ते हैं कि क्यों ना पार्टी के साथ की, पार्टी के साथ साथ तो छोड़िए महाराष्ट्र के साथ जी। और एक पार्टी को, ऐसी पार्टी को तोड़ा जिसने महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। एक ऐसी पार्टी को तोड़ा जिन्होंने अच्छे में बुरे में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, बस क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए और आप लोग उनके साथ जाकर मिले।
प्रियंका, अब जरा महाराष्ट्र से हटकर ओवरऑल हम आपसे पूछते हैं। देखिए, अभी खड़गे जी ने कुछ देर पहले 295 प्लस की बात कही है। उन्होंने कह दिया कि 295 प्लस और ये जनता की आवाज है, जनता कह रही है। उन्होंने अपना एग्जिट पोल बता दिया है 400 का जवाब, लेकिन आपको नहीं लगता थोड़ी देरी हो गई है? और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करके एनडीए जो है वो चुनाव लड़ता है, आपकी तरफ से वो चेहरा नहीं दिया गया। अभी तेजस्वी यादव ने कह दिया है, उन्होंने कहा कि बाद में डिसाइड करेंगे। तो जनता ये देखती है ना कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ कौन, तो इसका क्या जवाब? मैं आपको सही जवाब दे दूं कि देश की जनता जो है उनके पास भी विवेक है। और आज तक कोई भी चुनाव जो हुए हैं, कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम नहीं है इस देश में। जनता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनती है और जिस आधार पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं, जो वहां पे स्थिति होती है, वो चुनते हैं उनके प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। ये देश का सिस्टम रहा है, बदलने की कोशिश मोदी जी ने की, इसलिए शायद 400 सीट से ज्यादा मांग रहे थे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ही कर देंगे। पर वो बात छोड़िए, डेमोक्रेसी की यही ब्यूटी है कि जनता चुनकर देती है और फिर अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो निर्णय लेते हैं कि कौन उनका प्राइम मिनिस्टर बनेगा। वो बात छोड़िए कि वो नरेंद्र मोदी जी थे 295, अब 295 सीट्स का आकलन कहाँ से उठ रहा है? आप पंजाब से लेकर आप कन्याकुमारी तक चले जाइए, नरेंद्र मोदी जी के इतने प्रचार रैलीज हुई हैं, 200 से ज्यादा प्रचार रैलीज हुई हैं। उसमें जनता ने बार बार यही पूछा कि आपने मुद्दों पे तो बात नहीं की, आपने किस पे बात की? मटन, मच्छी, मंगलसूत्र, मुजरा, पता नहीं क्या क्या, काला धन टेम्पो में भर भर कर कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में जा रहा है। कोई प्रधानमंत्री जी ने कुछ महंगाई के बारे में कुछ बोला जो 2014 का उनका वादा था? क्या मोदी जी ने महिलाओं के बारे में बोला? क्या मोदी जी ने किसानों के बारे में चर्चा की? संजय राउत क्या बोलते थे? संजय राउत क्या बोलते थे प्रियंका, वो आपको मैं बताऊं। नवनीत राणा को लेकर उन्होंने क्या क्या टिप्पणियां की हैं वो आपको बताऊं। तो भाषा का जो स्तर है वो तो देखिए, आप मुझे देखिए, ऐसा है अगर आप उनके कमेंट्स की कंपैरिजन प्रज्वल रेवन्ना से करेंगे तो आप देखिए सिर्फ उकसाने का काम कर रहे हैं। एक कोई कमेंट्री कर रहा है ना, एक कमेंट्री कर रहा है, एक ऐसे जिन्होंने काम कर रहा है और फिर जर्मनी में जाकर बैठा हुआ है और जिसका डिफेंस भारतीय जनता पार्टी करती है। नहीं, पर ये कंपैरिजन में आपने क्या नाम दिया है? एक मिनट, आई एम सॉरी, कमेंट्री पे आपको जितनी निंदा करनी आप करिए, पर जो क्राइम करता है अगर आप उनके साथ खड़े हुए हैं तो देश की महिला कहाँ लगा आपको कि कहाँ लगा कि वो बचाने के लिए आके ही गिरफ्तारी, कहाँ लगा, किस पॉइंट पे लगा कि वो प्रोटेक्ट किया जा रहा है? मणिपुर की महिलाओं को न्याय मिला, देश की जो महिला रेसलर्स हैं क्या उनको न्याय मिला? क्या प्रज्वल रेवन्ना की जो महिलाएं हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाकर एफआईआर दर्ज किए हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी ने उस पार्टी के साथ अपना अलायंस तोड़ा? आप मुझे कोई कमेंट करता है और कोई पॉलिटिकल फाइट होती है, वीजा भी क्राइम हो रहा है, आप मुझे उसका कंपैरिजन मत करिए। नहीं प्रियंका, सवाल इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि जो भाषा का स्तर है ना, देखिए उसका तो ख्याल हर किसी को रखना चाहिए ना, कोई भी दल हो। आप इस बात से तो इत्तेफाक रखती है ना, किस तरह के कमेंट्स आप कर रहे हैं, किस तरह की टिप्पणियां आप कर रहे हैं, वो तो ध्यान रखना होगा ना। जनता की नुमाइंदगी करते हो आप। ठीक है, मैं इसका जवाब देती हूँ। देश के प्रधानमंत्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कोई तो डिफरेंस होता होगा ना, है कि नहीं? आपके मन में है कि नहीं है? एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पॉपुलर प्रधानमंत्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड, जो वहां उनके जो सपोर्टर्स हैं कहते हैं, उनकी भाषा जो इस्तेमाल करते हैं उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है जनता में या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होता है? नहीं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कह रहा है उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, आप ये कह रहे हैं। भाई साहब, होती है, मैं कोई उसका डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे बस एक चीज कह रही हूँ। एक रैली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगर बोल खराब हो जाते हैं, वीजा भी कंसिस्टेंटली देश के प्रधानमंत्री के होते हैं, सवाल किससे ज्यादा पूछना चाहिए? मैं आपसे आपके विवेक पे छोड़ती हूँ, जनता के विवेक पे छोड़ती हूँ। चलिए, क्योंकि चर्चा होती रहेंगी और आपसे भी बातचीत का सिलसिला भी बना रहेगा, लेकिन एक आपका आकलन क्या है मैं जानना चाहता हूँ, नंबर्स जानना चाहता हूँ। अगर आप मुझे महाराष्ट्र का पूछ रहे हैं जी, तो मुझे 30 सीट्स के ऊपर और 20 सीट के अंदर सिमट जाने वाली ओवरऑल हम 280 का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि इस बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री वापस नहीं बने। चलिए 4 तारीख को आपसे फिर हम बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। शुक्रिया न्यूज़ 18 से बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन ये वही प्रियंका हैं जिन्होंने कांग्रेस को इसीलिए छोड़ा था कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। राधिका खेड़ा पर एक बार ना बोली वो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
मेगा कवरेज एग्जिट पोल को लेकर जारी है।